नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हरियाणा में चुनाव अब सिर पर हैं। वहां आप और कांग्रेस के बीच जो है गठबंधन पहले होना था, लेकिन अब वो गठबंधन नहीं हो पाया। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हरियाणा में जो हरिभूमि अखबार है उसके रोहतक में जो रेसिडेंट एडिटर हैं शंभू भद्रा, उनसे हम बात करते हैं। भद्रा जी, आप और कांग्रेस का जो तालमेल होना था सीटों को लेकर के हरियाणा चुनाव में, वो क्यों टूट गया? सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने पूछा कि ये गठबंधन क्यों टूट गया। एक्चुअली आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन था और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, तो उस वक्त जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जो है सो कांग्रेस से किसी भी अलायंस को खत्म करने का ऐलान किया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। और उसका आपको चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ा था और उसमें एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिला। तो आम आदमी पार्टी को समझ में आ गया कि हम कांग्रेस के साथ न रह करके अगर अलग हम प्रयास करें तो बेहतर होगा। और लोकसभा चुनाव में ही पंजाब में आपने देखा कि जो आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि हम वहां पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम्म। लेकिन लोकसभा के नतीजों को अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली जिसकी कि आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी। तो ये सब एक बैकग्राउंडर कारण है कि बैकग्राउंड के तौर पे आम आदमी पार्टी चूंकि जिस भी राज्य में जहां भी आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है वो कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट के तौर पे मिली है। तो इसलिए चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात में थोड़ी बहुत सफलता मिली। पीछे के अगर गुजरात को देखेंगे चुनाव में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से 30 से ज्यादा अधिक सीटें थी जहां की कांग्रेस को नुकसान हुआ था और बीजेपी की स्थिति खराब होने के बाद भी बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। तो ये सब एक कारण है बैकग्राउंड में कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में जब चुनाव अनाउंस हुआ विधानसभा चुनाव, तो ये था कि शुरू में आम आदमी पार्टी को लगा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में दोनों के पास गठबंधन था और एक सीट कुरुक्षेत्र पे आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, 9 सीट पे कांग्रेस लड़ रही थी। तो उसमें ये था कि जो विधानसभा वाइज अगर जो रिजल्ट आया हरियाणा का, 90 विधानसभा में अगर लोकसभा को पर 9 लोकसभा को बांट दीजिए तो उसमें जो रिजल्ट आया था तो 42 सीट पे कांग्रेस आगे थी और हम्म। 4 सीट पे आम आदमी पार्टी आगे थी। तो जब आम आदमी पार्टी ने एक तरफा गठबंधन तोड़ और लिया था 44 पे उसके बाद, बीजेपी थी शायद। हाँ, 44 पे और बीजेपी। 44 पे बीजेपी आगे थी। तो ये जब अभी विधानसभा चुनाव जब शुरू हुआ तो राहुल गांधी के मन में एक बात थी कि जहां कहीं भी अगर हमें बीजेपी को हराना है तो हमें सभी पक्षी को एक साथ आना चाहिए। और हालांकि शुरू में कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हो, चाहे कुमारी शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, कोई भी जो कांग्रेस के नेता हरियाणा में है वो नहीं चाहते थे कि किसी के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन हो, क्योंकि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की थोड़ी अच्छी हवा है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में और लोकसभा चुनाव के 5 सीट मिली है तो कांग्रेस उत्साहित है। तो इस कारण से कांग्रेस के जो स्टेट का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व नहीं चाहता था कि किसी के साथ भी गठबंधन हो। लेकिन चूंकि आलाकमान यानी राहुल गांधी की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव था, तो उस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि हम 4 से 5 सीट दे सकते हैं। और वो एक कारण था कि जो लोकसभा चुनाव में 4 सीट पे कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी, तो इसीलिए वो 4 प्लस 1 और सीट देने की बात थी कि कोई भी एक सीट आप और ले लो। तो यानी कि 5 सीट तक कांग्रेस देने को राजी हुई थी कि और तब लगा था कि एक गठबंधन हो जाएगा। और उधर जो आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे अभी संजय सिंह देख रहे हो या जो लोग भी राघव चड्ढा देख रहे हो, राघव चड्ढा बात कर रहे थे इस चीज को लेकर के।
तो उसमें ये लगा उस दिन की जो गठबंधन हो जाएगा, और 4+1 का फॉर्मूला दिया जा रहा था कि 4 सीट तो मतलब फिक्स कर दिया था कि जो कि जहां जहां उनको बढ़त थी वो हम्म 4 सीट देने वाली बात थी, और एक सीट कोई भी जो भी चॉइस में हो तो वो हम्म ले ले। लेकिन आम आदमी पार्टी रेगुलर मिनिमम 10 सीट मांग रही थी, पहले 20 सीट मांग रही थी, फिर 10 सीट मांग रही थी। तो हम्म गठबंधन में बार्गेनिंग होता है, ये बात सही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये नहीं देखा कि हरियाणा में हमारा आधार क्या है। हम्म। अभी अगर पार्टी के संगठन के तौर पे देखेंगे तो हरियाणा में कोई आम आदमी पार्टी का आधार नहीं है, और वोट अलग से कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है जिसमें कि आप अंदाजा लगा सके आपका वोट प्रतिशत कितना है, वो भी आपके पास आंकड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन पिछले अभी चुनाव एक कुछ आप दिनों पहले जो है सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है, वो कई बार गई हरियाणा, और उन्होंने कहा कि हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल, और उन्हें आप जो है लाइए। तो इससे जनता तुरंत किसी को डिसाइड नहीं कर लेती है। आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल की छवि जो पहले थी और जो आज है उसमें काफी परिवर्तन आ चुका है। जब से शराब घोटाले का मामला आया, दिल्ली की जो स्थिति है उस स्थिति में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते भी अरविंद केजरीवाल की छवि वो आंदोलन वाली छवि अब नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा कि आपको भी पता है कि जो कहीं भी किसी स्टेट में कोई भी पार्टी जाएगा, जब तक उस पार्टी का संगठन लेवल मजबूत नहीं होगा तब तक जो है सो पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। चाहे इस हम्म समय में आम आदमी पार्टी के पास दिक्कत ये है कि हरियाणा में ना तो कोई स्टेट का बड़ा चेहरा है, ना कोई लोकप्रिय नेता है। आपको चीजें करने में वक्त लगता है। अचानक से किसी पार्टी में आए और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर के चाहेंगे कि तुरंत आपको जनता एक्सेप्ट कर लेगी, ये नहीं है। बीजेपी को ही कितना वक्त लगा हरियाणा में अपने आप अपना पैर जमाने में। अगर आप देखेंगे तो रामविलास शर्मा पहले बीजेपी के झंडा लेकर के यहाँ चलते थे। अनिल विज बहुत पुराने समय में 7 बार 8 बार विधायक रहे। उसके बाद जाकर के 2014 में जब मोदी का वेव आया तो उस वक्त हरियाणा में बीजेपी को जगह मिली, और जबकि उससे पहले गठबंधन में सरकार बना चुकी थी। तो बीजेपी को इसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी की एक यात्रा होती है, उस यात्रा के साथ ही कोई आगे बढ़े तो बेहतर होती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का कोई ग्रामीण कोई ग्राउंड पे कोई बेस है ऐसा नहीं है। ना तो जिला में संगठन है ढंग से सभी जिला में, हम्म ना ब्लॉक में, यानी कोई सांगठनिक ढांचा है नहीं। हम्म दो हम्म तीन चेहरा है जो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उसके आधार पे कांग्रेस एक तो 20 सीट कैसे दे दे, कांग्रेस 10 सीट भी कैसे दे दे, क्योंकि कांग्रेस अपने को बैसाखी में नहीं चाहती है। कांग्रेस की जो यहाँ पे स्थिति है कि कांग्रेस को लग रहा है कि अगर सरकार बनेगी हमारी विधानसभा में, तो हमें बैसाखी नहीं चाहिए, उसको कम से कम 45 अपनी बहुमत चाहिए। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो जब मान के चल रही है कि 25 से 30 सीट बीजेपी अगर लेके आएगी तभी तो उस स्थिति में तो आम आदमी पार्टी पे भरोसा करना कांग्रेस के लिए मुश्किल है, प्रैक्टिकल मुश्किल है। तो इसीलिए वो 5 सीट भी दे रही थी। तो आम आदमी पार्टी को अगर गठबंधन में रहना है, अपने वजूद को बचाना था, तो उन्हें मान लेना चाहिए था। 5 सीट भी कम नहीं होते हैं आपको अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन जो भी हुआ, एक तो जो स्टेट का जो नेतृत्व है वो 1 सीट भी देने को तैयार नहीं था। 5 सीट पर केंद्रीय यानी कि कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके कहने पे 5 सीट के लिए वो तैयार भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के नानुकुर से उसको गठबंधन तोड़ने में ज्यादा भलाई नहीं, तो समझा, और आम उसके आदमी के बाद कॉन्फिडेंस की क्या वजह है कि वो 5 सीट पे तैयार नहीं हुई? यहीं से ये सवाल बनता है कि भाई आम आदमी को क्यों लगता है, आम आदमी पार्टी को क्यों लगता है कि नहीं, 5 सीट से हमें ज्यादा चाहिए, हम इससे ज्यादा ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी अपना संगठन चाहता है यहाँ पे, और उसके पास अभी चुनाव लड़ने के लिए ढेर लोग हैं। देखिए जो बागी लोग हैं, हरियाणा में क्या हुआ है कि राजनीतिक जागृति बहुत ज्यादा है, लोग चुनाव बहुत ज्यादा लड़ना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी लिमिट, आप सोचिए कि एक हरियाणा में इस वक्त 5 धाराएं हैं, यानी कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोक दल और बसपा का गठबंधन हुआ, जननायक जनता पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो दोनों में गठबंधन हुआ है। तो एक वो धरी है, एक इन लोग का है, आम आदमी पार्टी है, तीन तो ये छोटे हैं
उसके बाद कोई क्षेत्रीय पार्टी 2-3 लोकल लेवल की है, और कांडा की पार्टी है हरियाणा जनहित कांग्रेस, और बीजेपी है, कांग्रेस है। तो यानी कि पांच तो धड़े दिख रहे हैं आपको इतने छोटे स्टेट में। आप देखिए कि इस तरह से पॉलिटिकल बटा हुआ है। तो जो आकांक्षाएं हैं लोगों की कि चुनाव लड़, यहाँ टिकट नहीं मिलेगा तो वहां, यहाँ नहीं टिकट मिलेगा तो वहां, तो ये जो 3 पार्टियां हैं, तो उसकी एक वजह यही होती है कि एक जो अधिक से अधिक लोग जो जुड़ते हैं उसको ब्लॉक करने का, उसको अपने साथ जोड़ने का। और आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक संगठन चाहता है कि संगठन हमारा कैसे बने, तो उसके लिए उसको जो टिकट देना, अधिक से अधिक लोगों को चुनाव लड़वाना, वो आम आदमी पार्टी भी समझ रही है कि कांग्रेस के साथ आती तो एक आध सीट जीत भी जाती, लेकिन कांग्रेस के साथ अगर नहीं है तो उसकी अपनी कोई विनिंग कैपेसिटी नहीं है, कि कोई भी एक सीट निकालना उसके लिए मुश्किल है। इस इलेक्शन में ये होगा कि आम आदमी पार्टी को स्टेट में कितना परसेंट वोट मिला, वो 1% मिला कि 1.5% मिला कि 2% मिला, केवल उतना ही वो उसकी उपलब्धि होगी। अच्छा, तो फिर ये इससे फायदा तो बीजेपी को होगा। अगर आप और कांग्रेस का नहीं हुआ गठबंधन, तो फायदा तो बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि वोट कटेंगे फिर। बिल्कुल आपकी बात सही है। संभावना यही है कि जो एंटी बीजेपी ब्लॉक्स हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल बसपा का गठबंधन है, चाहे जेजेपी प्लस चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन है, चाहे आम आदमी पार्टी अलग से लड़े या कांग्रेस लड़े, तो बीजेपी बनाम 4 है, यानी कि 4 इधर धड़े हैं जो कि प्रदेश में चुनावी रूप से सक्रिय है। इसमें पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर देखेंगे तो इंडियन नेशनल लोक दल का 1.87% वोट शेयर था, और बसपा का पिछले 2019 से पहले के हिसाब से 4% के आसपास वोट शेयर था। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो दोनों को मतलब इन लोग का लोकसभा की बात कर रहा था, उसकी विधानसभा की बात कर रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन है वो थोड़ा बहुत एक्टिव, मतलब कि आपको वोट शेयर के प्रति एक आध सीट भी निकाल ले, 2 सीट तो कम से कम लगता है कि जरूर निकालेगा। एक जो आदित्य चौटाला अभी ज्वाइन किए हैं इंडियन नेशनल बीजेपी छोड़ के, वो सीट है, आदित्य चौटाला का जो सीट है वो मतलब एक कंफर्म लग रहा है। जहां पे अभय चौटाला लड़ते हैं वो सीट कंफर्म लग रहा है। तो यानी कि इन लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद है। लेकिन जजपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की स्थिति वही है जैसे आम आदमी पार्टी की स्थिति है, कि जजपा ने जो 2019 में सफलता मिली, उस सफलता में बीजेपी से गठबंधन करने के चलते जो उनके वोटर थे वो नाराज हैं। इस समय में हरियाणा में जो हम जहाँ बैठे हुए हैं, रोहतक है या जाटलैंड है, यहाँ पे जो जाट समुदाय है, किसान समुदाय है, ये बीजेपी से नाराज है, और वो चाहते हैं कि ठीक है कांग्रेस आ जाए। पिछले चुनाव में भी 2019 के चुनाव में गठबंधन नहीं था आम जेजेपी और कांग्रेस में। इसके बाद भी जनता ने एक इस जाटलैंड बेल्ट के जनता ने एक अपने आप मन में सोच लिया कि हम जहां पे जेजेपी जीतने वाले हैं उनको वोट देंगे, जहां कांग्रेस जीतने वाले हैं उनको वोट देंगे, और दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। तो ये सिचुएशन जनता ने खुद ही सोच लिया था, मतलब ऊपर पार्टी में किसी से कोई बात नहीं हुई, कोई ना तो जेजेपी और कांग्रेस में कोई गठबंधन की कभी बात हुई, ना कभी कोई इशारा दिया, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो उस हिसाब से लेकिन जनता ने मान के वोटिंग पैटर्न ऐसा ही था, तो 10 सीट मिल गया था जजपा को। और जजपा ने जब बीजेपी से गठबंधन कर लिया, सरकार बना ली, तो उनके जो वोटर थे जो ये सोच के वोट दिया था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा और बीजेपी के अगेंस्ट जेजेपी सरकार में आएगी, तो वो नाराज हुए। और उसके बाद उनके जितने भी विधायक थे वो बाहर से आए हुए लोग थे, जैसे टिकट के समय हमें पार्टी बदल लेते हैं, आपको टिकट नहीं मिला तो उसका कारण से, और वो लकीली जीत गए थे। आज की स्थिति में जेजेपी का अपने 10 में से 2 विधायक उसके पास बचे, बाकी सब या तो कोई कांग्रेस चले गए या बीजेपी आ गए। तो इस हिसाब से उनके पास पार्टी का संगठन भी उस तरह से नहीं है, तो उनके लिए बहुत अपेक्षा नहीं है। जजपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की इतनी है कि बस वही, वो भी वोट शेयर के लिए कर रही है। यही स्थिति आम आदमी पार्टी की है। लेकिन 1-1%, 2-2%, 4-4% से वोट अगर वो अपने तरफ खींच पाते हैं ये छोटे छोटे दल स्टेट के हिसाब से, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। ये बात कांग्रेस भी समझती है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में ये बात पे चर्चा हुई। इसके बाद आम आदमी पार्टी को साथ जोड़ने की बात हुई। तो लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की जो आकांक्षाएं हैं कि जो हम कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे हरियाणा से,
तो वो जो महत्वाकांक्षा है आम आदमी पार्टी की, एक तो महत्वाकांक्षा बड़ी है, दूसरा कि अभी तुरंत ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा की जो जनता है, जनता के सामने में दो ही चीज है, या तो बीजेपी या कांग्रेस, वो तीसरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। इंडियन नेशनल लोकदल का एक आधार था, 2019 में संभावना भी थी जब बसपा से गठबंधन हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आया और जो उसकी स्थिति, उसमें जो सब विफलता मिली, खास करके विफलता इसलिए मिली थी कि इंडियन नेशनल लोकदल से दुष्यंत चौटाला अलग हो गए थे और उसने जननायक जनता पार्टी बना ली थी। और इसके बाद जो वो पूरा सीन था वो चेंज हो गया था। 2019 से पहले का जो 6 महीना पहले जो सीन बना था, जिसमें मायावती की रैली हुई थी और अब चौटाला ने रैली करी थी, और इंडियन नेशनल लोकदल के को लेकर के कांग्रेस से अच्छी हवा थी कि सरकार बन जाएगी अगर वो लोग कोशिश करेंगे तो। लेकिन अचानक से सीन बदलता है और दुष्यंत चौटाला अलग हो जाते हैं, जेजेपी का गठन होता है और वो चुनाव मैदान में आ जाते हैं, तो फिर मतलब पूरा वो सीन ही चेंज हो गया था। तो अब जो अभी के कंडीशन में जनता के सामने में प्रॉपरली अगर देखेंगे तो मास जनता जो है, 90% जनता जो है, उनके सामने में दो ही विकल्प दिखता है हरियाणा में, एक कांग्रेस या बीजेपी। या तो वो कांग्रेस जाना चाहती है या बीजेपी के साथ जाना चाहती है, तीसरे के बारे में वो ज्यादा नहीं सोच रही है। जो फ्लोटिंग वोट है या कैडर वोट है या पार्टी बेस्ड वोट बैंक है, इन सब छोटे दलों के, उनको 1%, 2%, 4% तक वोट मिलेंगे, लेकिन उससे कोई न सरकार बना सकते हैं, ना किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। ये सब स्थितियां नहीं, इस बार लेकिन नहीं जैसे दिखेगा कांग्रेस। कि हरियाणा में क्षेत्र वाइज अगर आप देखेंगे तो एक अहिरवाल क्षेत्र है। अहिरवाल क्षेत्र में 15 से ज्यादा विधानसभा सीट है, वहां पे लगभग 14 सीटों पर बीजेपी स्ट्रांग है। तो अहिरवाल में बीजेपी स्ट्रांग है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जीटी रोड में 26 सीट है, 26 में से 24 सीट पर लगभग बीजेपी स्ट्रांग है, और वहां बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हो रहा है कि इस चुनाव में। ऐसे ही जाटलैंड में 22 सीट है, 22 में से लगभग 20 सीट पे कांग्रेस स्ट्रांग है, उसको यहाँ पे जाटलैंड में ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। और ब्रज क्षेत्र में जो आपका पलवल का साइड है, वहां पे 12 सीट है। ब्रज क्षेत्र में से 6 सीट बीजेपी के साथ है, 6 सीट कांग्रेस के साथ है। तो वहां डिवीजन है, उसमें जो फरीदाबाद की स्थिति है उसमें भी बीजेपी बहुत कमजोर नहीं है। 6/6 का सिचुएशन है, कुछ सीट कांग्रेस के साथ है, कुछ सीट बीजेपी के साथ है। अब ये क्षेत्रीय आपका हो गया। बांगड़ क्षेत्र है जो जिंद का इलाका आता है, जहाँ पे बांगड़ का जो क्षेत्र है उसमें 15 सीट है मेरे ख्याल से। हाँ, 15 सीट के आसपास है। तो 15 में से बांगड़ में कांग्रेस स्ट्रांग है, तो उसमें 12 सीट पे लगभग कांग्रेस स्ट्रांग है। तो ये जो सिचुएशन है, ये तो मैंने आपको हरियाणा का क्षेत्रीय सिचुएशन बता दिया कि बांगड़ में, जाटलैंड में कांग्रेस स्ट्रांग है, अहिरवाल में, जीटी रोड में बीजेपी स्ट्रांग है, और ब्रज क्षेत्र में 50-50 है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। अब बाकी दलों को आप देख लीजिए तो कोई भी दल है, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल है, चाहे जेजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, कि आम आदमी पार्टी का तो है ही नहीं, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल का लिमिटेड एरिया है जहां उनका घर है, जैसे हिसार का क्षेत्र है, जिंद का क्षेत्र है, यमुनानगर में 1-2 सीट है, ये कुरुक्षेत्र के पास। तो ये 3-4 सीट पे इनका प्रभाव दिखता है कि इनके परिवार का प्रभाव है, इनके ये लड़ेंगे तो इनमें से। और इस बार जेजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है राजनीतिक रूप से, अगर आप प्रदेश में देखेंगे। थोड़ा बहुत इंडियन नेशनल लोक दल को थोड़ा बहुत फायदा 2-4 सीट की हो सकता है। तो मतदाता इस बार अपना वोट डिवीजन करने के मूड में नहीं है, आर या ये पार वाली बात है, या तो तो ये हाँ बात तो बीजेपी को हम वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे। उनके दिमाग में बाकी दल नहीं है, बाकी वो 4 सीट 3 सीट पे जहां उस परिवार का प्रभाव है, जहां उस व्यक्ति का प्रभाव है, उसकी वजह से उसको वहां सीटें जो लोग जो मिलेंगी। आम आदमी पार्टी इसीलिए से जुड़े हैं। जो आम आदमी पार्टी, या मतलब जो अगर 2 सीट 4 सीट मिलेगी तो वो इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन को ही मिलेगी, बाकी जेजेपी गठबंधन को और आम आदमी पार्टी के लिए सीट निकालना मुश्किल है।